दोस्तों आज मैं 8th स्टैंडर्ड का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। यह है चैप्टर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटी। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है ऐड द फॉलोइंग, और उसका फर्स्ट है एक्सप्रेशंस। 3 एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, ए बी माइनस बी सी, बी सी माइनस सी ए एंड सी ए माइनस ए बी। इन तीनों को ऐड करना है। तो इसकी दो मेथड होती हैं। एक मेथड होती है हॉरिजॉन्टल मेथड या लीनियर मेथड। उसमें क्या करते हैं, ए बी माइनस बी सी प्लस बी सी माइनस सी ए प्लस सी ए माइनस ए बी करेंगे और कलेक्ट एंड कंबाइन लाइक टर्म्स देन ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। और दूसरा मेथड होता है कॉलम मेथड। कॉलम मेथड में इस प्रकार करते हैं, मैं कॉलम मेथड एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। पहले एक्सप्रेशन लिखेंगे ए बी माइनस बी सी, फिर दूसरा एक्सप्रेशन है बी सी माइनस सी ए। बी सी माइनस सी ए, तो यहां आपको फर्स्ट एक्सप्रेशन का लाइक टर्म्स देखना होगा। यहाँ BC प्रेजेंट है तो BC के नीचे BC आ जाएगा, BC देन माइनस CA। तो CA टर्म पहले वाले एक्सप्रेशन में नहीं है, इसलिए इसको अलग से लिखेंगे माइनस CA। फिर थर्ड एक्सप्रेशन है CA माइनस AB। CA माइनस AB, तो इन दोनों एक्सप्रेशंस में CA देखेंगे, CA कहाँ पर है, तो यहाँ है CA। तो CA का लाइक टर्म CA होगा, तो CA के नीचे लिख देंगे CA और माइनस AB। माइनस ए बी है तो लाइक टर्म ए बी का, ए बी ऑलरेडी फर्स्ट एक्सप्रेशन में है तो उसके नीचे लिख देंगे माइनस ए बी। यहां पर कोई साइन नहीं था तो प्लस साइन लगा देंगे। तो इस तरह से पहले अरेंज कर लेते हैं। ये कॉलम मेथड होती है। इसमें फर्स्ट एक्सप्रेशन लिखेंगे, फिर सेकंड एक्सप्रेशन जब लिखेंगे तो फर्स्ट एक्सप्रेशन के जो लाइक टर्म है सेकंड एक्सप्रेशन के लिए, उसके नीचे लाइक टर्म आएगा। फिर जब थर्ड एक्सप्रेशन लिखेंगे तो फिर से लाइक टर्म्स ढूंढेंगे, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म, फर्स्ट एक्सप्रेशन और सेकंड एक्सप्रेशन के। फिर एक लाइन खींच देंगे और यहां देखेंगे ए बी माइनस ए बी। ओनली ए बी है मीन्स इट इज कॉल्ड पॉजिटिव ए बी। तो पॉजिटिव ए बी माइनस ए बी बिकम 0 और माइनस बी सी प्लस बी सी ऑल्सो बिकम 0, माइनस सी ए प्लस सी ए ऑल्सो बिकम 0। तो दिस बिकेम 0. So the answer of this question is 0. This is the column method. Now I'll explain one more question of it, then you will understand better. अभी मैं इसका सेकंड क्वेश्चन एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। यदि आप फर्स्ट क्वेश्चन नहीं समझ पाए हैं तो आप सेकंड क्वेश्चन समझ सकते हैं। इसको भी मैं कॉलम मेथड से ही समझाऊंगा। तो इसमें 3 एक्सप्रेशन है, a माइनस बी प्लस ए बी, बी माइनस सी प्लस बी सी एंड सी माइनस ए प्लस ए सी। तो पहले फर्स्ट एक्सप्रेशन लिखते हैं, दैट इज a माइनस बी प्लस ए बी। दूसरा एक्सप्रेशन है b माइनस सी प्लस बी सी। तो इसमें आपको लाइक टर्म्स देखना होंगे। तो b माइनस बी के नीचे b आ जाएगा, माइनस सी। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन में c कहीं है ही नहीं तो आपको अलग से लिखना होगा माइनस सी और प्लस बी सी। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन में बी सी भी नहीं है तो उसका लाइक टर्म नहीं है, तो अलग से लिखना होगा प्लस बी सी। फिर उसके बाद थर्ड एक्सप्रेशन है c माइनस ए प्लस ए सी। तो इसमें आप टर्म c देखिए, इसका लाइक टर्म ये है माइनस सी। तो माइनस सी के नीचे c आ जाएगा, यहाँ c लिख दीजिए। देन माइनस ए, तो माइनस ए यहाँ पर a था तो a के नीचे माइनस a आ जाएगा, माइनस a। देन प्लस ए सी, तो ए सी भी यहाँ पर कहीं नहीं है, ना तो फर्स्ट एक्सप्रेशन में ना ही सेकंड में, तो इसको भी अलग से लिख दीजिए प्लस ए सी। फिर एक लाइन खींच दीजिए, ड्रॉ द लाइन, देन नाउ यू ऐड। ऐड तो यहाँ पर a माइनस ए दिया हुआ है तो a माइनस ए सब्ट्रैक्ट होके 0 हो जाएगा। माइनस बी प्लस बी है तो ये भी 0 हो जाएगा। प्लस ए बी अलोन इज देयर, तो प्लस ए बी ज्यों का त्यों लिख दीजिए प्लस ए बी। देन माइनस सी प्लस सी, यहाँ पे प्लस लगा दीजिए, नो साइन मीन्स प्लस साइन इज देयर। माइनस सी प्लस सी, तो ये भी 0 हो जाएगा। प्लस बी सी को ज्यों का त्यों लिख दीजिए क्योंकि इसके नीचे कोई टर्म नहीं है। प्लस ए सी भी सिंगल टर्म है तो इसको भी प्लस ए सी लिख दीजिए। तो वी गॉट आंसर इज ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। तो ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए यू स्टे कनेक्टेड विथ माई चैनल। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।